नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। सिरसा में पीएनबी प्रबंधक और उप प्रबंधक का दिन दिहाड़े अपहरण, 7 लाख की फिरौती लेकर छोड़ा। अपहरणकर्ताओं ने 2 लोगों को 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मैनेजर की सूचना के बाद बड़ा गुड्डा पुलिस बैंक में पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। पुलिस ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधक सिरसा निवासी कमल कटारिया व उप प्रबंधक हरमीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वो सोमवार सुबह कार में सिरसा से लकड़ावाली बैंक के लिए चले थे। गांव साहूवाला प्रथम से छतरिया के मध्य रास्ते में एक होंडा सिटी कार उनकी कार के आगे आकर रुक गई। कार में सवार 6 नकाबपोश लोगों में से उतरकर उनकी गाड़ी में बैठ के उक्त युवकों ने डराते हुए कहा कि वे गदराना निवासी एक युवती को क्यों छोड़ने आए हैं। ये कहते ही उन्होंने दोनों को दौलतपुर, खेड़ा सहित कई गांवों में दिन भर लेकर घूमते रहे। दिल्ली में हरियाणा की कांग्रेस की बैठक, पार्टी संगठन को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा कांग्रेस को लेकर दिल्ली में पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अन्य कई विषयों को लेकर बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा और हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी विवेक बंसल मौजूद रहे। कांग्रेस मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर सुझाव, फीडबैक लिया गया है। आज का दिन पहला चरण था और हम लोग सही निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। पंजाब के सरहद में पकड़ा गया गिरोह लैपटॉप पर वीडियो चलाकर बताते थे गर्भ में। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई करते हुए सिरसा से पीएनडीटी लोकल व नोडल अधिकारी ने मेडिकल अधिकारी डॉक्टर दीपक की टीम ने पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के नजदीक एक हॉस्पिटल में छापेमारी करते हुए भ्रूण लिंग जांच गिरोह का खुलासा किया है। टीम ने एक महिला दलाल को काबू किया और उसको दिए 14,000 रुपए के साथ लैपटॉप व प्रोब को अपने कब्जे में लिया है, जहां पर हॉस्पिटल संचालक सहित 2 महिला आरोपियों के खिलाफ शहर थाना सरहिंद में मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा में हर 10 किलोमीटर पर खुलेगा सांस्कृतिक मॉडल स्कूल। शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में आने वाले समय में प्रदेश सरकार हर 10 किलोमीटर पर एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। इस मौके पर सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि यहाँ के शिक्षकों ने पूरी मेहनत के साथ कार्य किया। उनका परिणाम है कि इन बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए। महिला सहित 4 कार सवारों से 50,000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद। हरियाणा पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महिला सहित कार सवार 4 लोगों को काबू कर उनके कब्जे से 50,000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की एक टीम गश्त व चेकिंग के दौरान डिंग मोड़ क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान सामने से आ रही कार को शक के बिना पर रोकाकर तलाशी ली तो कार में सवार लोगों के कब्जे से 50,000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई है। एचटेट परीक्षार्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अंतिम अवसर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता एचटेट परीक्षा 2020 के परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अनुपस्थित रहे परीक्षार्थी 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक अपने बोर्ड मुख्यालय भिवानी में हाजिर होकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूर्ण करवा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी देते बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 का संचालन 2 व 3 जनवरी को करवाया गया था। मास्क नहीं लगाने पर चालान काट रही नप की टीम को पीटा। मास्क न लगाने वालों के चालान करने गई नगर परिषद की टीम के साथ बाजार में मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जो कि बहादुरगढ़ में मेन बाजार के एक ज्वेलरी शॉप संचालक और उसके कर्मचारियों पर मारपीट व धमकी देने का आरोप लगा है। नप अधिकारियों ने सिटी थाने में शिकायत देते हुए बताया कि अगर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना देंगे। नगर परिषद के एलओ नीरज जेई व अन्य ने बताया कि उनकी टीम चालान कर रही थी। इस दौरान टीम जेके ज्वेलर्स पर पहुंची। अंदर लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे। इस पर टीम ने चालान भरना शुरू कर दिया। दुकान मालिक व कर्मचारियों ने उनका विरोध किया। सचिव और मंडी सुपरवाइजर समेत कई लोगों ने फर्जी फॉर्म बनाकर करोड़ों रुपए हड़पे। धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता राजेश कुमार के बयान पर तत्कालीन सचिव, तत्कालीन मंडी सुपरवाइजर समेत रामदेव सहित अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत पर बताया गया है कि इनकी लोगों ने फर्जी फॉर्म बनवाकर उनके साथ उनके भाई नरेंद्र के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए हड़पे हैं।
आरोपितों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए। इनसे तत्कालीन सचिव, तत्कालीन मंडी सुपरवाइजर भी शामिल है। इसके अलावा हमारी 2.5% आड़त जो 45 लाख रुपए बनती थी वो भी हड़प लिए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा वक्फ बोर्ड को उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें बोर्ड ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वक्फ बोर्ड मामले में जल्द सुनवाई की जाए। हाई कोर्ट ने बोर्ड की इस मांग को खारिज करते हुए साफ कहा कि मामले में सुनवाई केवल फिजिकल हियरिंग शुरू करने के बाद ही होगी। बोर्ड ने कोर्ट में कहा था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते वक्फ बोर्ड के काम रुके हुए हैं। बेंच ने कहा कि इस विषय पर सुनियमित सुनवाई के दौरान चर्चा होगी। इस मामले में दायर याचिका में हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देते हुए बोर्ड के गठन को लेकर 6 मार्च को नोटिफिकेशन चुनौती दी गई थी। बदमाश ने चाकू से हमला कर छीनी कार, चालक को भाखड़ा नहर में फेंका। भूना खैरी रोड के बीच भाखड़ा नहर के पुल पर चालक के गले में चाकू मारकर उसे भाखड़ा नहर में फेंक दिया। बदमाश स्विफ्ट डिजायर कार छीनकर भाग गया, लेकिन भाखड़ा नहर के किनारे के घास के सहारे चालक डूबने से बच गया। चालक कृष्ण कुमार मेहता लहूलुहान पीड़ा से चला रहा था, परंतु वहां पर एक महिला ने आकर उसके गले में कपड़ा बांधकर बह रहे खून को रोका और एम्बुलेंस को सूचना दी। जबकि दूसरी ओर छीनी हुई कार का फतेहाबाद रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दूसरी कार से स्विफ्ट डिजायर टकराई। वह पुलिसकर्मी चला रहा था। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की भाषा को लेकर गुस्से में फोगाट खाप फोगाट 19 की बैठक प्रधान बलवंत सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के रोहतक आगमन पर किसानों पर पुलिस कार्रवाई व भाजपा नेत्री की अभद्र भाषा को लेकर रोष प्रकट किया गया। खाप पदाधिकारी ने कहा कि अगर सरकार ने सोनाली फोगाट पर कार्रवाई नहीं हुई तो खापी बड़ा आंदोलन करेंगी। बलवंत फोगाट ने कहा कि देश भर के किसान पिछले 4.5 माह से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक किसानों द्वारा किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए हठ धर्मिता अपनाकर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है। कालका में युवक ने की खुदकुशी। हरियाणा के कालका में सोमवार को एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने है। यह घटना 25 मार्च को युवक ने अपनी प्रेमिका से दूर होने की वजह से युवती के घर पहुंचकर खुद को आग लगा ली थी। इसके बाद उसे चंडीगढ़ के PGIMER में भर्ती करवाया गया था। आज तड़के सुबह 3 बजे युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक के घर वालों ने लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि बेटे के साथ मारपीट की गई, इसके बाद उसने आग के हवाले किया था। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लेकर उनके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोहतक में भीषण सड़क हादसा। रोहतक में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 40 लोग चोटिल हो गए। हादसा रविवार देर शाम गांव पहरावर के पास उस वक्त घटा जब बिहार के मजदूरों का ग्रुप फसली सीजन के काम करने के लिए हरियाणा आया था। राजस्थान के नंबर 1 बस पर सवार ये लोग कैथल की अनाज मंडी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में स्कूटर सवार लोगों को बचाने की कोशिश में बस पलट गई। कोठी में लगी भीषण आग। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में शहर के पौष सेक्टर 14 में रहने वाले एक आदमी की कोठी में भीषण आग लगी। उस वक्त पूरा परिवार सो रहा था। समय रहते मौके पर पहुंची पुलिस ने जान पर खेलकर अपनी पहली मंजिल पर फंसी 2 महिलाओं और एक बच्ची को सकुशल बचाकर बाहर निकाल दिया, लेकिन इस घटना में पूरी कोठी जलकर खाक हो गई। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही। जानकारी के अनुसार सेक्टर 14 के मकान नंबर 1947 में उद्यमी अशोक जटवानी परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार की सुबह परिवार के लोग सो रहे थे, तभी अचानक उनकी कोठी में आग लग गई। अंदर धुआं फैलने से 2 लोग किसी तरह से बाहर निकले, लेकिन 2 महिलाएं और एक बच्ची पहली मंजिल में फंस गए थे। गेहूं खरीद नियम में बदलाव के बीच हरियाणा के आढ़तियों को सीधे किसानों को पेमेंट करने पर ऐतराज। हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं खरीद के नियमों में बदलाव व खरीद की पुख्ता तैयारियों के बीच आढ़तियों ने किसानों को सीधे भुगतान के फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही आढ़तियों ने इस बार कम आढ़त मिलने की आशंका जाहिर की है। गेहूं की फसल पर नमी की मात्रा 14% से घटाकर 12% करने पर आढ़तियों को ऐतराज है। किसानों द्वारा 1 क्विंटल गेहूं की बिक्री करने पर आढ़ती को 50 रुपए की आढ़त मिलती है, लेकिन भारतीय खाद्यान्न निगम ने इसे घटाकर 40 रुपए करने का संकेत दिया। आढ़तियों को पिछली बार के गेहूं भुगतान में देरी पर बयान का पैसा भी अभी तक नहीं मिला। कुछ किसानों को धान का पेमेंट भी बकाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का रंग शादियों में नजर आने लगा है। अब तक किसान झंडा लगाकर बारात निकलती नजर आ रही थी। रविवार रात को चौटाला गांव से बारात पड़ोसी सूबे के जिला हनुमानगढ़ की तहसील संग्रह के तहत आने वाले गांव नकेरा पहुंचे। खास बात यह रही कि दुल्हन को लेने दूल्हा ट्रैक्टर पर गया। ट्रैक्टर को फूलों से सजाया गया था। बताया जाता है कि ससुराल पहुंचने से पहले घुड़चढ़ी की रस्म होती है, तो राजेश ने ट्रैक्टर पर बैठकर ही रस्म पूरी की। हालांकि दुल्हन कार पर लेकर आया। ट्रैक्टर पर बारात लेकर जाने के चर्चे चौटाला से नकेरा तक हो रहे हैं। 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में सोमवार को किसान संगठनों ने FCI गोदामों के आगे धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिरसा में किसानों ने भारत गैस कंपनी के कार्यालय के आगे और कंगनपुर रोड पर धरना शुरू किया। सुबह 11 बजे से शुरू ये धरना शाम 6 बजे तक चला। किसानों के धरने के दृष्टिगत पुलिस बल भी तैनात किया गया था। शाम को किसानों ने अधिकारियों को FCI को बचाने के संबंध में ज्ञापन भी सौंपे।
गैस एजेंसी के निकट एफसीआई गोदामों के आगे धरने दे रहे किसानों को संबोधित करते हुए हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूकर ने कहा कि केंद्र सरकार आज अनाज के सरकारी व्यापार को खत्म करना चाहती है। हरियाणा में करवट लेगा मौसम, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार। हरियाणा प्रदेश में दिन का तापमान लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। एक दिन पहले जहां 37 डिग्री सेल्सियस था, अब वह बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे अधिक नारनौल में ही तापमान दर्ज किया गया, यहाँ सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। वहीं दूसरे स्थान पर गुरुग्राम में से 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिसार में सामान्य से 3 डिग्री बढ़कर 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सूर्य की तपिश कई जिलों में 8 घंटे मिल रही है। इसी प्रकार अप्रैल माह में दिन में बढ़ रहे तापमान में उसी रफ्तार को बढ़ा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार अधिक गर्मी पड़ने का अंदेशा जताया जा चुका है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2 दिनों में राहत मिल सकती है। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं तापमान को प्रभावित जरूर करेगी। रविवार की रात को तेज हवा चली तो सोमवार सुबह ही इसका असर देखने को मिला था। निजीकरण के खिलाफ भड़के कर्मचारी, श्रम मंत्री आवास का घेराव करने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका तो हुई धक्का मुक्की। सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया था। श्रम मंत्री के आवास का घेराव करने निकले कर्मचारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया। नाराज कर्मचारियों ने बैरिकेड हटाने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हरियाणा में 2000 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस आए सामने। हरियाणा में 2040 पॉजिटिव केस सामने हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 581 मामले गुरुग्राम जिले से हैं। 8 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, जिसमें 1,44,202 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं पर 1501 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम जिले से हैं। वहीं पर सबसे कम नूंह से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है, पलवल से 5, भिवानी से 6 और इसी तरीके से सिरसा से 32 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। किसानों के आंदोलन पर बोले विज, हमारे पुतले जलाओ लेकिन विघर डालने की इजाज़त नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री विज द्वारा प्रदेश में जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर तल्ख टिप्पणी की गई है। विज ने कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, वह चाहे तो हमारे पुतले जला सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। बता दें कि रोहतक में हुए मुख्यमंत्री के विरोध के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बाद पूरे प्रदेश में माहौल गर्म हो गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर ने रविवार को गोहाना के आमली का दौरा रद्द कर दिया था। इधर गृह मंत्री ने अनिल देशमुख के इस्तीफे पर कहा कि क्या सब कुछ ठीक करने के लिए गृह मंत्री को इतना समय दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा मामला उजागर होते ही आ जाना चाहिए था। देशमुख को इतना समय इसलिए दिया गया ताकि वह अपनी सब कुछ ठीक कर सके। सीएम के बाद डिप्टी सीएम के विरोध की तैयारी, दुष्यंत चौटाला को पानीपत नहीं आने देंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने दुष्यंत चौटाला को महाठग बताते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के किसानों को वोट लिया और जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। नरवाल ने कहा कि कल पानीपत के इसराना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला को वहां नहीं आने दिया जाएगा। किसान इसका जमकर विरोध करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर बुक्कल का विज पर निशाना, बोली ट्वीट के साथ हरियाणा पर ध्यान दें। हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने सरकार पर खासकर नील विज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर में क्या हो रहा है, इस पर ट्वीट करने वाले विज हरियाणा में क्यों हो रहा है, इस बात पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि झज्जर ही नहीं बल्कि सोनीपत, रोहतक, अंबाला, जमुनानगर सहित पूरे हरियाणा में अपराधी बेखौफ हो चले। बेहतर हो कि विज साहब विधायकों व सरकारी अधिकारियों से भिड़ने के बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। हरियाणा में ब्लड डोनेशन की आड़ में हो रहा खूनी सौदा, मंत्री विज ने की जांच कमेटी की मांग। हरियाणा में व्यापक स्तर पर होने वाले रक्तदान की आड़ में प्रदेश के कुछ इलाकों में इसका गोरख धंधा चल रहा है। इस संबंध में विधानसभा कमेटी ने नोटिस लिया। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विज के संज्ञान में मामला आने पर इसमें जांच की कमेटी गठित करने की मांग करते हुए सीएम को पत्र लिखने की बात कही है। बता जा रहा है कि रक्तदान शिविरों में रक्तदाताओं से मुफ्त में एकत्र किया गया खून बाजार में बेचा जा रहा है। इसका बहुत ही बड़ा गोरख धंधा प्रदेश के गुप्त तरीके से जारी है। गैंगस्टर चीकू को एक मामले में मिली राहत तो दूसरे में फिर पहुंचा जेल। क्षेत्र के गैंगस्टर सुरेंद्र चीकू को सोमवार कोर्ट से एक मामले में जहां राहत मिली तो वहीं पर अन्य मामले में उसकी मुसीबत बढ़ गई है। चीकू पर अटेली एवं नांगल चौधरी में फिरौती मांगने के मामले दर्ज हैं। अटेली मामले में कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी तो वहीं दूसरे मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में नसीबपुर जेल भेज दिया। वहीं नांगल चौधरी के बखरीजा मामले में एक असला और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। सब्जी मंडी में सुबह सुबह बदमाशों ने की फायरिंग, आरती समेत 3 घायल। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में सोमवार सुबह ही गोलियों की
तड़तड़ाहट से गूंज उठी। कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते सब्जी मंडी में एक आढ़ती पर हमला कर दिया, बुरी तरह से घायल कर दिया। इस दौरान एक किसान का पल्लेदार को भी गोली लगी। घायल आढ़ती हेम सिंह की माने तो उनकी जमीन को लेकर पहले ही हत्या का मामला कोर्ट में चला हुआ है, इसी के चलते उन पर यह हमला हुआ है। किसानों के आंदोलन से बौखलाई सरकार, तनाव का माहौल उत्पन्न करने का रचा जा रहा है षड्यंत्र, अभय चौटाला ने ली चुटकी। प्रदेश का किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, परंतु जिस तरह से रोहतक में मुख्यमंत्री ने किसानों पर लाठीचार्ज चलवाकर हिसार में दुष्यंत चौटाला ने तनाव बढ़ाने का काम किया, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार किसानों के आंदोलन से बौखला गई है। प्रदेश में तनाव का माहौल उत्पन्न करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। यह आरोप अनिल नेता अभय सिंह चौटाला ने रविवार को जहां पुरानी अनाज मंडी में किसान मजदूर सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लगाए। सोनाली फोगाट बोली, कुछ नहीं उखाड़ सकती, तेज बहादुर ने किया पलटवार, पति ने क्यों किया सुसाइड। हरियाणा में बीते दिनों से भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक बयान दिया कि अभी हरियाणा और केंद्र सहित देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। सोनाली फोगाट के इसी बयान पर अब बीएसएफ के बहिष्कृत तेज बहादुर यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सोनाली फोगाट अपने घर को संभाले, बताए कि उनके पति ने सुसाइड क्यों किया। आप शब्द कहने पर किसानों ने भाजपा नेता का किया घेराव, माफी मांगने पर छोड़ा रास्ता। उपमंडल के गांव टोहाना के साधनवास में पूर्व सरपंच की माता की मृत्यु पर दुख प्रकट करने गए भाजपा नेता का किसानों ने घेराव कर दिया। किसानों ने जाखड़ मंडल अध्यक्ष लाली सिंह चूहड़पुर पर गलत शब्द कहने के आरोप लगाए, माफी मांगने की बात कही, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष लाली ने सार्वजनिक तौर पर किसानों से माफी मांग ली। आंदोलन की आड़ में रचेगी हाकम सिंह की हत्या की साजिश। टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के किसान की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। किसान हाकम की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई, इस बात का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। इस मामले में पुलिस ने पंजाब के रहने वाले कुलवंत सिंह को काबू किया। इसके साथ पुलिस कुलवंत की प्रेमिका करमजीत कौर, जो कि मृतक किसान हाकम की भाभी लगती थी, को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस हत्याकांड में रहस्य का पर्दा उठा है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि कुलवंत व मृतक किसान हाकिम की भाभी करमजीत कौर के बीच अवैध संबंध थे। मृतक हाकिम उसमें रोड़ा बना हुआ था, इसी के चलते मृतक की भाभी करमजीत कौर ने अपने प्रेमी कुलवंत के साथ मिलकर हाकिम की हत्या की जाने की योजना बनाई। योजना बनाकर हाकिम को किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए कुलवंत के साथ भेजा था। वहीं पर हरियाणा में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं, जिसमें अब संख्या निर्धारित की गई है। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले नज़दीकी एसडीएम या फिर उपायुक्त से एनओसी लेनी जरूरी होगी। वहीं पर आपकी राय हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की जो अब बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आंदोलन बहुत लंबा खींचा है, कुछ मानते हैं कि सरकार झुकने का नाम नहीं लेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई ही किसान आंदोलन अब जितना लंबा होगा, क्या सरकार के लिए सिरदर्दी बनेगी? क्या हरियाणा में अब सरकार पंचायती चुनाव नहीं करवा पा रही है, क्योंकि अब नेताओं का बैन गांव में जाना हो चुका है? तमाम विषयों पर आपकी राय बेबाक तरीके से हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।